गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 6 की साइंस की बुक में हमारा लास्ट चैप्टर चल रहा था, गार्बेज इन गार्बेज आउट, चैप्टर 16। तो इससे मैंने आपको यहाँ तक पढ़ा लिया था। इससे पिछली वीडियो में मैंने आपको वर्मी कंपोस्टिंग कैसे जो है वर्मी कंपोस्टिंग के द्वारा खाद तैयार की जाती है ये आपको बताया था। आज की इस वीडियो में हम आपको यहाँ से स्टार्ट करूँगा, थिंक एंड थ्रो, सोचिए और फिर फेंकिए। हाउ मच ऑफ गार्बेज डू यू थिंक इज थ्रोन आउट बाई ईच हाउस एवरी डे? आपके विचार से हर दिन प्रत्येक घर से कितना कचरा फेंका जाता है? यू कैन मेक एन एस्टिमेट बाई यूजिंग ए बकेट एज ए मेजर। इसका अनुमान आप किसी बाल्टी को मात्रक के रूप में लेकर कर सकते हैं। यूज़ ए 5 to 10 लीटर बकेट टू कलेक्ट द गार्बेज फ्रॉम योर होम फॉर अ फ्यू डेज। अपने घर का कचरा एकत्र करने के लिए 5 से 10 लीटर की कोई बाल्टी लीजिए और उसमें कुछ दिन तक अपने घर का कचरा एकत्र कीजिए। इन हाउ मैनी डेज डज द बकेट बिकम फुल? कितने दिनों में यह बाल्टी पूरी भर जाती है? यू नो द नंबर ऑफ मेंबर्स इन योर फैमिली। आप अपने घर के सदस्यों की संख्या जानते हैं। इफ़ यू फाइंड आउट द पॉपुलेशन ऑफ योर सिटी और टाउन, यदि आप अपने शहर अथवा नगर की जनसंख्या का पता लगा लें, कैन यू नाउ एस्टिमेट द नंबर ऑफ बकेट्स ऑफ गार्बेज दैट मे बी जनरेटेड इन अ डे इन योर सिटी और टाउन? तो अब आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि प्रतिदिन आपके मोहल्ले या नगर के सभी घरों में कितनी बाल्टी कचरा जो है उत्पन्न होगा। वी आर जनरेटिंग माउंटेन्स ऑफ गार्बेज एवरी डे इज़ नॉट इट? हम प्रतिदिन कचरे के पहाड़ उत्पन्न कर रहे हैं, क्या यह सच नहीं है? लेट अस रीड अ स्टोरी अबाउट अ विलेज वेयर देयर इज लेस गार्बेज एंड मोर विजडम। आइए हम एक ऐसे गांव के बारे में कहानी पढ़ते हैं जहाँ के लोग अधिक बुद्धिमान हैं और जहाँ कचरा कम मिलता है। नानू स्टडीज इन क्लास 6। ही इज़ वेरी फॉन्ड ऑफ मेकिंग पेपर प्लेन्स। हिज मदर इज़ वेरी अनॉयड when he tears off sheets from new notebooks to make airplanes, but Nanu does not care. नानू छठी कक्षा में पढ़ता है। उसे कागज़ का वायुयान बनाने में यानी जहाज़ बनाने में बहुत अच्छा लगता है। जब वो अपनी नई नोटबुक के पन्ने फाड़कर जहाज़ बनाता है तो उसकी माँ को बहुत कष्ट होता है, परंतु नानू इसकी कोई चिंता नहीं करता। Once Nanu went to his aunt's village along with his mother. He was amazed at the variety of things his cousin Syam had made. एक बार नानू अपनी माँ के साथ अपनी मौसी के घर गया। वहाँ उसने अपने मौसेरे भाई श्याम द्वारा बनाई गई विभिन्न चीज़ों को देखकर आश्चर्यचकित हो गया। फाइल्स फ्रॉम ओल्ड चार्ट्स, ग्रीटिंग कार्ड्स डेकोरेटेड विथ फ्लावर्स मेड फ्रॉम पेंसिल सेविंग्स, मैट्स फ्रॉम old clothes, basket from used old polythene bags were some of the items Nanu liked. उसने पुरानी चार्टों से फाइलें बनाई हुई थी, पेंसिल की छीलन से बधाई कार्डों पर फूल, पुराने कपड़ों से चटाई, पॉलिथीन की थैलियों से टोकरी आदि को देखकर नानू आश्चर्यचकित रह गया। श्याम हैड एवन मेड ए डायरी फ्रॉम इनविटेशन कार्ड्स। श्याम ने विवाह के निमंत्रण पत्रों से एक डायरी भी बना रखी थी। वन मॉर्निंग नानू वेंट लुकिंग फॉर हिज ग्रैंड मदर नानी. He saw that she was applying a thick paste on a basket. Nanu asked Nani, "What are you doing? What is the paste?" एक दिन प्रातः नानू अपनी नानी को ढूंढता हुआ पहुंचा तो उसने देखा कि उसकी नानी एक टोकरी के ऊपर एक गाढ़ी जो है लुगदी का लेप कर रही है। नानू ने पूछा, नानी आप क्या कर रही हैं, यह लेप क्या है? दिस इज अ पेपर मेच, पेस्ट मेड ऑफ क्ले एंड पेपर इन विच आई हैव ऑल्सो मिक्सड सम राइस हस्क, रिप्लाइड नानी. यह कागज़ की लुगदी है। इस लेप को मैंने चिकनी मिट्टी और कागज़ से तैयार किया है तथा इसमें मैंने कुछ धान की भूसी भी मिलाई है, नानी ने उत्तर दिया. वाई आर यू पुटिंग इट ऑन दी बास्केट, आस्क्ड नानू. तो परंतु इसे आप टोकरी पर क्यों लगा रही हैं, नानू ने पूछा. टू मेक इट स्ट्रॉन्गर, सेड नानी एंड एडेड, वुड यू लाइक टू लर्न दिस फ्रॉम मी? नानी ने उत्तर दिया, इसे पक्की और टिकाऊ बनाने के लिए क्या तुम इसे मुझसे सीखना चाहोगे? तो नानू वॉज नॉट वेरी कीन एंड रन आउटसाइड टू प्ले. तो नानू को इसमें कोई रुचि नहीं थी, वह खेलने के लिए बाहर भाग गया. ही वॉज ओनली इंटरेस्टेड इन टीयरिंग अप पेपर्स टू मेक प्लेन्स. इनफैक्ट ही ऑल्सो स्टार्टेड टीयरिंग अप पेपर्स फ्रॉम सैम्स फाइल्स. तो वह तो केवल कागज़ फाड़ फाड़ कर वायुयान बनाने में रुचि रखता था
वास्तव में उसने श्याम की फाइलों से भी कागज़ फाड़ने शुरू कर दिए थे। श्याम कलेक्टेड ऑल द पीसेस ऑफ पेपर नानू हैड यूज्ड, वंडरिंग व्हाट टू डू अबाउट हिम। ही जस्ट डिड नॉट लिसन टू एनीवन। श्याम ने नानू द्वारा जहाज़ बनाने में उपयोग हुए सभी कागज़ों को एकत्र कर लिया था और वह सोच रहा था कि नानू के साथ क्या व्यवहार किया जाए। वह किसी वह किसी की भी कोई बात सुनता नहीं था। It was Nanu's birthday in few days. Syam planned to invite Nanu's friends. Nanu took out money from his mud pot and went to the market. कुछ दिन बाद नानू का जन्मदिन आने वाला था। श्याम ने नानू के मित्रों को निमंत्रण देने की योजना बनाई। नानू ने अपनी मिट्टी की गुल्लक से कुछ पैसे निकाले और बाजार गया। He bought some paper hats for his friends. He asked the shopkeeper for a polythene bag to keep the hats, who gave him a paper bag instead of polythene. उसने अपने मित्रों के लिए कागज़ के कुछ हैट खरीदे, टोपियाँ खरीदी। उसने दुकानदार से इन्हें एक पॉलीथीन की थैली में रखने को कहा, परंतु दुकानदार ने उसे पॉलीथीन की थैली न देकर कागज़ की थैली दी। नानू ऑल्सो बॉट मैनी अदर आइटम्स लाइक बिस्किट्स एंड टॉफ़ीज़। नानू ने जो है बहुत सी चीज़ें जैसे टॉफ़ियाँ और बिस्कुट भी खरीदे। ही फाउंड इट डिफ़िकल्ट टू कैरी ऑल ऑफ दीज थिंग्स एज नो शॉपकीपर वॉज रेडी टू गिव ए पॉलीथीन बैग। उसे इन सभी चीज़ों को लेकर चलना मुश्किल लगने लगा, परंतु कोई भी दुकानदार उसे पॉलीथीन की थैली देने को तैयार नहीं था। श्याम had told him to carry a cloth bag with him and he was sorry he did not listen to him. तो घर से चलते समय श्याम ने उसे कपड़े का थैला ले जाने को कहा था। अब उसे उसकी बात न मानने का दुख हुआ। Somehow he managed to reach home with all his purchases. और किसी प्रकार वह अपनी सभी वस्तुओं को साथ लेकर घर पहुंच गया। नानूज फ्रेंड्स enjoyed the feast on his birthday and played many games. नानू के मित्रों ने जन्मदिन पर दावत खाई और बहुत से खेल खेलकर पार्टी का भरपूर आनंद लिया। ऑल हिज फ्रेंड्स वर द शाइनी पेपर हेड्स नानू हैड बाउट। उसके सभी मित्रों ने नानू द्वारा खरीदे गए चमकीले कागज़ के हेड पहने, न टोपियाँ पहनी। श्याम हैड मेड ब्यूटीफुल पेपर मैच मास्क फॉर नानूज फ्रेंड्स। ही हैड ए स्पेशल गिफ्ट फॉर नानू एज वेल। श्याम ने नानू के मित्रों के लिए कागज़ की लुगदी से सुंदर मुखौटे बनाए। उसने नानू के लिए भी एक विशेष उपहार बनाया, a photo frame and a greeting card made from the paste of all the pieces of paper Nanu had thrown away. एक फोटो फ्रेम तथा बधाई का सुंदर कार्ड, यह सब उसने नानू द्वारा फेंके गए कागजों की लुगदी से बनाए थे। नानू हैड थ्रोन अवे। इट वॉज ए न्यू एक्सपीरियंस फॉर नानू। यह नानू के लिए जो है एक नया अनुभव था। ऑल हिज फ्रेंड्स वेंट होम विद देयर मास्क। उसके सभी मित्र जो हैं मुखौटों के साथ अपने घर गए। नानू वॉज टू एक्साइटेड टू फिनिश हिज मील एंड लुक एट हिज गिफ्ट्स। नानू बहुत उत्तेजित था, वह अपना भोजन शीघ्र समाप्त करके अपना उपहार देखना चाहता था। नानू रिटर्न होम आफ्टर हिज हॉलीडेज वर ओवर। हाउ डिफरेंट हिज टाउन वॉज फ्रॉम श्याम्स विलेज। विद्यालय की छुट्टी समाप्त होने के पश्चात नानू घर वापस आया। उसका शहर श्याम के गांव से कितना अलग है। देयर वॉज नो रेग पिकर्स इन द विलेज एज इट वॉज नीट एंड क्लीन। यह गांव स्वच्छ और साफ सुथरा था, इसलिए वहाँ कचरा बीनने वाले भी नहीं होते थे। बट नाउ ही स्टॉप्ड मेकिंग फेसेस व्हेन ही सॉ द रैग पिकिंग चिल्ड्रन नियर हिज हाउस। परंतु अब उसने कचरा बीनने वाले बच्चों को घर के आसपास कचरा बीनते हुए देखकर नाक मुँह चढ़ाने छोड़ दिया था। यू माइट हैव सीन सम चिल्ड्रंस सॉर्टिंग द गार्बेज नियर योर हाउस और एट अदर प्लेसेस। आपने भी अपने घर के आसपास और दूसरे अन्य स्थानों पर कुछ बच्चों को कचरा बीनते देखा होगा। ऑब्जर्व द चिल्ड्रन एट वर्क एंड फाइंड आउट हाउ दे सेपरेट यूजफुल मटेरियल फ्रॉम द गार्बेज। दे आर एक्चुअली हेल्पिंग अस। इन बच्चों को कार्य करते देखिए और पता लगाइए कि ये कचरे से उपयोगी पदार्थ कैसे पृथक करते हैं। वे वास्तव में हमारी सहायता कर रहे हैं। टॉक टू वन सच चाइल्ड एंड फाइंड आउट what do they do with the rubbish they collect. Where do they talk, where do they take it. कचरा बीनने वाले किसी बच्चे से बात करके यह पता लगाइए कि वे एकत्र किए गए इस कचरे को क्या करते हैं, वे इन्हें कहाँ ले जाते हैं। डज ही और सी गो टू स्कूल, व्हाट अबाउट हिज और हर फ्रेंड्स। क्या वह विद्यालय जाते हैं, वह या उसका मित्र जो है विद्यालय जाते हैं। यदि नहीं तो इसका कारण जानने का प्रयास कीजिए। इफ़ दे नॉट गोज टू फाइंड आउट द पॉसिबल रीजन, कैन यू हेल्प दिस चाइल्ड
दिस चाइल्ड टू रीड एंड राइट। क्या आप इस बच्चे को पढ़ने और लिखने में सहायता कर सकते हैं? हैव यू एवर हेल्प्ड at home to sell old newspaper, glass and metal things, plastic bags and your old notebooks to a garbage dealer? क्या आपने कभी घर पर पुराने समाचार पत्रों, कांच, धातु की वस्तुओं, प्लास्टिक की थैलियों अथवा पुरानी नोटबुक को किसी बड़े कबाड़ी को बेचने में घर वालों की सहायता की है? टॉक टू हिम एंड फाइंड आउट व्हाट ही डज विथ ऑल द गार्बेज। उससे बात करके पता लगाइए कि वह इस कबाड़ का क्या करता है। Would you like to make paper from old and discarded paper like system like Syam? Let us learn to do this. क्या श्याम की भांति आप भी व्यर्थ कागज़ों से नए कागज़ बनाना चाहेंगे? आइए इसे बनाना सीखें। तो उसके बाद हमारा अगला पॉइंट है रिसाइकलिंग ऑफ पेपर्स। कैसे जो है पुराने कागज़ से नया कागज़ जो है तैयार किया जाता है, पेपर को रिसाइकिल करके, यानी कि पुनः चक्रित करके। ठीक है, तो इसको हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में यहाँ से हम पढ़ेंगे। ठीक।